Hello students, welcome back to my channel Learn Infinity Maths. Today we will discuss the important topic trigonometric table. मतलब आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है कौन कौन से एंगल्स पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. बहुत से बच्चे इसको जल्दी से लर्न करना चाहते हैं कि हमें याद हो जाए, बट वो बहुत ही जल्दी उनकी वैल्यूज़ में कंफ्यूज करते हैं और वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सिली मिस्टेक्स होती हैं और उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं. इसलिए आप इसका कंसेप्ट थोड़ा सा समझिए और उसको आप अंडरस्टैंड करने के बाद आप एक दो बार इसको खुद से बनाएंगे टेबल को, तो आपको वैल्यूज़ लर्न हो जाएंगी. नाउ वी विल स्टार्ट. बहुत ही ईजी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे इसको. आपके पास एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, जीरो को आप जीरो कंसिडर कीजिए. यहाँ से 1 2 3 4. नेक्स्ट में इसको 4 से डिवाइड करना है. सारी वैल्यूज़ को किससे डिवाइड करोगे, 4 से. देन इनका स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट लीजिए सारी वैल्यूज़ का. ओके. 0 बाय 0, 0 तो अंडर रूट में वैल्यू क्या आएगी 0. 1 बाय 4, इसका 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 और डिनोमिनेटर में 4 है, इसका क्या होगा बेटा 2, तो दिस विल बी 1 बाय 2. इसको आप सॉल्व करोगे, दिस विल बी 1 बाय 2 स्क्वायर रूट, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो 1 बाय रूट 2. अगेन इसको आप नुमरेटर में √3 और डिनोमिनेटर में 2. अगेन 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ये आप सॉल्व करोगे तो 1 आएगा. जो भी हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करी हैं, ये सिंपली आपकी साइन थीटा के लिए हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करी हैं. ये एक मेथड था, बस आपको ये ही चीज़ें याद रखनी है बहुत ईजी वे में. इसके बाद हमें सारी वैल्यूज़ बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आपको बस साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है. नाउ यू कैन सॉल्व द अदर वैल्यूज़ ऑफ कॉस थीटा, टेन थीटा. अब क्या करना है बेटा, साइन थीटा है, साइन के बाद है कॉस. जो आपकी ये सीरीज़ राइट डायरेक्शन में जानी है, इस बार हम इसको लेफ्ट डायरेक्शन में लिखेंगे तो कॉस थीटा सबके लिए उल्टा हो जाएगा. नाउ यू कैन राइट 1 हेयर, √3/2 हेयर, 1/√2 एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़, और ये 0 आपका यहाँ आ जाएगा. मतलब 45 पर एज इट इज़ है वैल्यूज़, बाकी आपकी क्रॉस वैल्यूज़ हो गई हैं. अगर आप साइन थीटा लर्न है तो आपका कॉस थीटा माइंड में रहेगा आपके पास. जो 60 पे वैल्यू थी वो 30 है, जो 30 पे है वो 60 पे है. 90 0 के अकॉर्डिंग होगी है और 0 वाला 90 के अकॉर्डिंग हो गया. आसान है, बहुत ईजी है. नाउ टेन थीटा. टेन थीटा सबको पता है कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, यस और नो. टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस. तो इन सबको डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर दो. 0/1, 0 डिवाइडेड बाई 1 0 होगा वैल्यू. 1/2 √3/2. बेटा डिनोमीटर में दोनों में 2 2 है, कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा 1/√3. अगेन ये दोनों वैल्यू सेम है, डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1. √3/2 एंड 1/2 डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा √3 एंड 1/0. 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, तो 1/0 नॉट डिफाइंड. 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा नॉट डिफाइंड. क्लियर है. मेनली आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू होती है. कॉट, सीकेंट और कॉसिकेंट, अगर आपको ये तीनों लर्न है तो आप इनको माइंड में इजीली आप उनको बस रिवर्स कर दीजिए, आपको सब वैल्यूज आ जाएंगी. नाउ कॉट थीटा है, टेन थीटा का रिवर्स होता है 0/1, 1/0, तो नॉट डिफाइन कर दो इसको. या तो आप इसको उल्टी डायरेक्शन में लिख लो या इसको रिवर्स भी कर सकते हो, क्योंकि कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा. ये 1/√3 है तो √3 कर दो, 1 एज इट इज़. 1/√3 इसको रिवर्स कर दो और ये आ जाएगा 0. इसका मतलब हमने इसको भी क्रॉस कर दिया. या फिर आप इनको रिवर्स कर दीजिए जो भी tan की वैल्यू थी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको tan 30 की वैल्यू पता है 1/√3, तो कॉट थीटा आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि उसका उल्टा होता है √3. होपफुली आपको क्लियर होगा. नाउ सीकेंड. सीकेंड आपको पता है किसका उल्टा होता है, कॉसिकेंड, कॉस थीटा का. तो सेक को कॉस के उल्टा कर दीजिए. 1/1 1 होगा, √3/2 2/√3 होगा, √2 होगा, ये 2 होगा. 0 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड. तो आपको अगर कॉस थीटा की वैल्यूज़ पता है तो आपको सीकेंड थीटा की वैल्यूज़ लर्न करने की ज़्यादा नीड नहीं है. अगर आपको पता है कॉस थीटा 45 1/√2 होता है तो आपको ऑलरेडी माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो आप कि सीकेंड थीटा √2 होगा. अगेन कॉसिकेंड किसका उल्टा होता है, साइन का. तो 0 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड. इसका उल्टा क्या होगा बेटा 2, 1/√2 का √2, ये अगेन 2/√3 और ये 1 का 1. या आप इसको भी रिवर्स में बोल सकते थे.
इससे इजी ये है कि आप इसको साइन के कंपैरेटिवली इनको लर्न करिए। कॉट को टेंजेंट के अपोजिट में लर्न कर लीजिए, उल्टा कर दीजिए। सीकेंड को कॉस का उल्टा कर दीजिए, कोसिकेंड को साइन थीटा का उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। होपफुली क्लियर होगा सबको ये टेबल। आप अगर एक दो बारी इसको लिखोगे और माइंड में चीज़ों को याद करोगे तो बहुत ईजी है, बहुत जल्दी आपको ये लर्न होगा। ओके, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अगर आपको और इजी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप सेंड कर सकते हो। ओके, गुड लक।